हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो 7वां क्लास की पाठ्य पुस्तक है हमारी विरासत अर्थात इतिहास की बुक जो है उसका पहला चैप्टर मध्यकाल में भारत अर्थात इंडिया इन मेडिवल पीरियड का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए व्याख्या के साथ लेकर के आया हूँ। और वीडियो के अंत में आपके लिए होमवर्क भी जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुरान किस धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है? हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का या बौद्धों का? फ्रेंड्स, मध्यकाल में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। 7वीं शताब्दी के अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों द्वारा कुरान शरीफ के संदेशों को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो ये कुरान मुस्लिमों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखें, कुरान अल्लाह के संदेशों का संग्रह है जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से किस तक पहुंचाया? अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि कुरान अल्लाह अर्थात ईश्वर के संदेशों का संग्रह है जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। तो इसका उत्तर पैगंबर मोहम्मद होगा। ठीक है, यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर, मोहम्मद अली, पैगंबर मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद था। उनके बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद वाले जो भी धार्मिक नेता हुए उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा अबू बकर थे। तो उसका उत्तर अबू बकर होगा। ठीक है, 3 अन्य प्रमुख खलीफाओं में उमर, उस्मान व अली थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत में कौन इस्लामिक सिद्धांत हैं? तनवी और नकवी, हनफी और सफ़ई, नकवी और सफ़ई या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, सल्तनत काल से ही कई शासकों द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों, जिन्हें उलेमाओं कहा जाता था, को संरक्षण दिया जाने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म की भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांतों के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अंतर रहे हैं। भारत में हनफी और सफ़ई 2 प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हनफी और सफ़ई होगा। अगला प्रश्न देखें, मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ए एवं बी अर्थात पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, अर्थात इसका उत्तर सी होगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य इत्यादि आते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें, यात्रियों के वृत्तांत, अदालती दस्तावेज, संतों के उपदेश, पांडुलिपियां इत्यादि आते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिए कौन कौन से स्रोत हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर। ठीक है, संग्रहालय, तारामंडल, अभिलेखागार या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, तो इसे अभिलेखागार कहा जाता है और अभिलेखागार को पुस्तकालय भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाता था? लेखक, इतिहासकार, नकल नवीश या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इतिहासकार पांडुलिपियों व दस्तावेजों के विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं। बार बार के प्रयोग से पांडुलिपियां नष्ट होने लगती थी। छापे खाने के अभाव में
पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नवीन नकल नवीस या जिसे सुलेख नवीस के नाम से भी जानते हैं अपने हाथ से बनाते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो नकल नवीस होगा और इसे जो है सो एक और नाम है सुलेख नवीस भी। ठीक है, और इसे लिपिक भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को क्या कहा जाता है? मतलब सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात, कथा साहित्य, इतिहास कथा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो तबकात होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तुर्की में, चीन में, यूरोप में, इंडोनेशिया में? फ्रेंड्स, कागज का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था, तो इसका उत्तर जो है सो चीन होगा। ठीक है, प्राचीन चीन में हुआ था। 8वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा और यह जो है सो 8वीं शताब्दी तक यह ज्ञान इस्लामिक विश्व मतलब इस्लाम के कंट्री में पहुंच गया। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में वहां से यह ज्ञान जो है सो यूरोप गया, जिसके बाद कई सुधार किए गए। मतलब यूरोप जो है सो इसका ज्ञान जो है सो 11वीं शताब्दी में गया और इस्लामिक देशों में जो है सो 8वीं शताब्दी में इसकी जानकारी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मध्यकाल के दौरान लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है? अल-बेरूनी, हसन निजामी, मलिक इसामी या मिनहाज-ए-सिराज? तो फ्रेंड्स, मध्यकाल के इतिहास की जानकारी अल-बेरूनी, हसन निजामी, मलिक इसामी, मिनहाज-ए-सिराज जैसे इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। इसमें अल-बेरूनी की तहकीक-ए-हिंद, तो अर्थात अल-बेरूनी ने कौन सा किताब लिखा? तहकीक-ए-हिंद, और तहकीक-ए-हिंद का लेखक कौन है? अल-बेरूनी। ठीक है, मिनहाज-ए-सिराज की तबकात-ए-नासिरी, तो इसे भी याद रखिएगा कि मिनहाज-ए-सिराज जो है सो तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक लिखे थे। और हसन निजामी जो है इन्होंने ताज-उल-मासीर किताब लिखा और ये जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय पुस्तक हैं। ठीक है, और मलिक इसामी के बारे में जो है सो इसके लिए भी जो है सो किताब जो है सो बताया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का होमवर्क देख लें। आज का होमवर्क है पहला, कागज़ के बारे में जानकारी यूरोप को कब लगा? ठीक है, तो यूरोप में कागज़ की जानकारी कब गई उसके बारे में जो है सो आज की वीडियो में बताया गया है। इसे फिर से ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा। और अगला, तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी बताया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।